डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। सवाल खड़े करने वाली जांच। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रपट इस दिल दहलाने वाली हवाई दुर्घटना के संभावित कारणों के जवाब कम दे रही है, सवाल अधिक खड़े कर रही है। समझना कठिन है कि इस प्रारंभिक जांच रपट को सुविचारित तरीके से क्यों नहीं जारी किया गया। किसी रपट को रात 2:30-3 बजे जारी करने का क्या औचित्य। प्रश्न यह भी है कि इस अधकचरी सी रपट को जारी करना कितना आवश्यक था। यदि किसी कारण आवश्यक भी था तो यह क्यों नहीं स्पष्ट किया गया कि इसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए और किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए अन्य जांच रपटों की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। इतने बड़े विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रपट पर काम चलाऊ रवैया समझ से परे है। इसके बाद भी परे है कि सरकार पहले दिन से यह प्रकट कर रही थी कि वह इस विमान दुर्घटना के कारणों को सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्धता जताने का यह कोई तरीका नहीं होता। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रपट इसलिए विश्वसनीय नहीं जान पड़ती क्योंकि उसके जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि कहीं न कहीं पायलटों से गलती हुई। आखिर इतने अनुभवी पायलट फ्यूल का स्विच ऑफ करने की गंभीर गलती कैसे कर सकते हैं। इस गलती को रोकने के तो कई उपाय होते हैं। पायलटों की बातचीत के विवरण से भी यही संकेत मिलता है कि 250 से अधिक लोगों की जान लेने वाले विमान के इंजन संभवतः किसी तकनीकी खामी से अचानक बंद हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि विमान हादसे की प्रारंभिक जांच करने वाले विमान निर्माता कंपनी बोइंग को संदेह के दायरे से बाहर रखना चाहते थे। इस अंदेशे का एक कारण यह है कि अतीत में बोइंग पर ऐसे आरोप लग चुके हैं कि उसने अपने कई विमानों के निर्माण के दौरान उनके सुरक्षित संचालन उपायों की अनदेखी करना पसंद किया। ऐसे आरोप खुद इस कंपनी के कर्मचारियों ने लगाए थे। अच्छा यह हो कि भारत सरकार अहमदाबाद विमान हादसे के मूल कारणों की तह तक जाने के हर संभव उपाय करे। उसने यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस विमान दुर्घटना में जाने अनजाने जिसने भी गलती की हो उसका नाम सामने आए, कोई बचने छिपने न पाए। यह ठीक नहीं कि विदेशी मीडिया का एक हिस्सा अहमदाबाद विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रपट के शरारत भरे निष्कर्ष निकाल रहा है। यदि वह ऐसा कर पा रहा है तो हवाई दुर्घटना की आधी अधूरी प्रारंभिक जांच रपट के कारण यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि भारत सरकार और उसकी एजेंसियों के साथ एयर इंडिया
प्रबंधन भी यह देखे कि विमान हादसे का पूरा और सही सच कैसे सामने आए। यह भारत की प्रतिष्ठा और विमान यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। धन्यवाद।